BIS के इंटरनेशनल रिलेशंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल चंदन बहल को। चंदन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर लगातार हमने बात होते हुए देखी है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब नया वित्त ईयर यहाँ पर शुरू हो रहा है 2025-26 का, क्या प्लान्स हैं यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर? किस तरह के इनपुट्स हमने आते हुए देखे हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स से, मिनिस्ट्रीज से? नमस्कार मनीषा जी, मुझे आपके प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, और उससे भी बड़ा धन्यवाद आपको मानकीकरण जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। किसी भी देश को यदि विकसित देश बनना है तो उसको एक स्टैंडर्ड्स बेस्ड इकोनॉमी बनना ही पड़ेगा, और BIS जो भारत का नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, उसकी हर कोशिश यही रहती है कि जो भी हम मानक बनाएं वो सभी के काम आए, वो हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उनके अनुरूप हों, और इसी से हम हर स्टेक होल्डर से चर्चा करते रहते हैं। आपने जो अभी 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम के बारे में सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि हमने अभी पिछले ही कुछ दिनों में, आपने खबरों में भी पढ़ा होगा कि हमने जितने भी हमारे मंत्रालय और विभाग हैं दिल्ली में भारतीय सरकार के, उन सभी से चर्चा करी ताकि हम जो 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम है मानकीकरण का, उसको हम फाइनलाइज कर सकें। और उसका कारण ये है कि यदि हम ये समझते हैं कि BIS को वो स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए जिसकी हमारे देश को ज़रूरत है, जो हमारी देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, तो भारतीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों से बेहतर कौन हमें ये चीज़ बता सकता है। तो जो हमारा वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम एनुअल प्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। और एनुअल प्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हमारे जो महानिदेशक हैं श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, उनके निर्देशन में की गई बहुत सारी पहलों में से एक पहल है जिसकी शुरुआत हमने सन 2022 दिसंबर से करी, जिसमें हम लोगों ने ये सोचा कि यदि हमको वो मानक बनाने हैं जो देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप हों, तो क्यों ना हम सभी विभागों और मंत्रालयों से गुजारिश करें कि वो हमें बताएं कि वो किस एरिया में नए स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, या किस एरिया में जो मानक ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें सुधारों की आवश्यकता है। तो इसको हमने आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2022 के दिसंबर में हमने लिखा 2023-24 के लिए, और क्योंकि ये हमारी पहली बार पहल थी तो उस समय 3 या 4 मंत्रालयों से शुरू होकर आज जो हम 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, हमें 40 मंत्रालयों ने हमें बताया है कि वो अगले साल BIS को किन किन मुद्दों पर या तो मानक नए बनाने देखना चाहते हैं, या जो मानक पहले से बने हुए हैं उनमें किस किस मानकों में सुधार चाहते हैं। इसमें हम सभी मंत्रालयों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मानकों की महत्ता को पहचाना, और आप भी ये मानेंगे कि यदि जो मानक नेशनल प्राथमिकताओं के अनुसार बने, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही आसान होगा। मानक यदि किसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच के तहत बने, नीड बेस्ड बने, टाइमली बने, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही अच्छा होगा। तो जो हमारा ये एनुअल प्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, और हमारी जो ये विभागों और मंत्रालयों से जो ये चर्चा है, ये इसी पहल का एक कार्यान्वयन है मैं कहूँगा। और मैं सहर्ष आपको बताना चाहूँगा और आपके श्रोताओं से भी शेयर करना चाहूँगा कि BIS बड़ी तेजी से भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप मानक बनाने की ओर अग्रसर है। चंदन जी, अब इसी के साथ अगर इंडस्ट्री को भी यहाँ पर जोड़ा जाए, जैसे आपने कहा 40 मंत्रालयों से बात हुई है, जहाँ तक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात है, MNCs की यहाँ पर बात है, क्या रोल आपको लगता है ये प्ले कर पाएगा जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इससे कैसे ईज ऑफ बिजनेस देखने को मिलेगा? देखिए, मानकों के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर तो इंडस्ट्री है, बिकॉज वही हैं जो मानकों के अनुरूप विभिन्न प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को पेश करते हैं। और जिस तरह से हम सरकार के मंत्रालयों और विभागों से चर्चा करते हैं, उसी तरह हम इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ भी, देश की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जैसे
CIA हो गया, फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गया, या मान लीजिए अलग अलग उत्पादों में जो विशेष एसोसिएशंस हैं, जैसे आईमा हो गया, एल्कोमा हो गया, इप्मा हो गया, ऐसी लगभग 90 से ऊपर इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ भी हमारी चर्चा हुई। और इस चर्चा के अनुरूप और जो विभागों से हमें इनपुट्स मिले, अब इन सबको कोलेट करके, इन सबको इकट्ठा करके हम जल्द ही अगले साल का जो हमारा एनुअल प्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है उसको जारी करेंगे, ताकि अप्रैल से, क्योंकि हमारा आपको मालूम है वार्षिक अप्रैल से ये रहता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है, तो अप्रैल से पहले पहले हम इस अगले वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं उसको हम जारी कर देंगे। और यही नहीं कि सिर्फ हमने इनपुट ले लिए और बात को वहीं तक रखा, ये इनपुट देने के लिए और इस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, हमने डिजिटल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं, हमने एक पोर्टल का निर्माण किया है जिसपे जितनी भी हमारी इनपुट्स होती हैं और जो एनुअल प्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो हम उस पे जारी करते हैं। और जिसने भी इनपुट दिया है, हर मिनिस्ट्री, हर इंडस्ट्री एसोसिएशन के पास अपना एक वहाँ लॉगिन है, वो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि उनकी इनपुट पे जो हमारी टेक्निकल कमिटीज हैं तो चंदन जी काम कर रहे जैसे हैं आपने और कहा कितना उस पे काम हो चुका है। तो चंदन जी जैसे आपने कहा कि काम तो यहाँ पर काफी कुछ हुआ है और 40 मिनिस्ट्रीज, 90 एसोसिएशंस यहाँ पर एफिलिएटेड हैं। जो मेजर मुद्दा है जो आपने भी यहाँ पर बात करी वो है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो किस तरह से अब इंडस्ट्री इसे इम्प्लीमेंट करने वाली है, कैसे सरकार इसको ओवरसी करेगी? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इसको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराई जाएगी तो ये काम करेगा कौन। और जैसा मैंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने बहुत सारी पहल करी, तो इसी तरह से हमने एक पहल और करी। हमने सभी विभागों, मंत्रालयों को और इंडस्ट्री एसोसिएशंस को अप्रोच किया और उन्हें ये बताया कि ये काम को सुचारू रूप से करने के लिए आपको यहाँ पर एक फोरम का गठन करना चाहिए, जिसको आज की डेट में हम स्टैंडर्डाइजेशन सेल बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन सेल हैं, जैसे विभागों या मंत्रालयों में, इसमें एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर उसको चेयर करते हैं। उनके जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, PSUs हैं, उसमें से वो प्रतिनिधि लेते हैं। इस इंडस्ट्री में उनके अंडर जो इंडस्ट्रीज आती हैं उसमें से भी प्रतिनिधि लेते हैं, और यदि आवश्यक हो तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी उसमें रखे जाते हैं। और इस स्टैंडर्डाइजेशन सेल का काम ये रहता है कि वो आपस में चर्चा करें और एक मंत्रालय का पूर्ण रूप से एक विचार करके हमें ये बताएं कि कहां कहां पर वो चाहते हैं कि नए मानक बने, और एक बार जब वो मानक बन जाएं तो उनको अपने प्रोग्राम्स और स्कीम्स में इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन और आसान हो। और आपको मालूम है कि आजकल भारतीय सरकार बहुत सारे स्कीम्स चला रही है, बहुत सारी स्कीम्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे जन शक्ति मिशन है, वहाँ पे पाइप्स हैं, आपके स्टोरेज वाटर टैंक्स हैं, या और तरह के बहुत सारे जो मिशंस हैं उनमें बहुत सारे पैकेजिंग वगैरह भी लेकर उन प्रोडक्ट्स को क्वालिटी के पैकेजिंग को लेकर वो प्रोडक्ट्स क्वालिटी के अनुरूप बन सकें, और जो हमारा मेक इन इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूर्ण हो सके। मानक उसमें बहुत बहुत विशेष भूमिका निभा रहे हैं, और चंदन जी, एक और चीज, मिले-जुले प्रयास हैं जिससे हम उस तरह। एक और चीज़ यहाँ पर कि जो सारे के सारे जो स्टैंडर्डाइजेशन या मानक यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ISO IEC स्टैंडर्ड से कितना मेल खाते हैं? क्या उसकी भी कोशिश की गई है कि हम इन दैट सेंस ऑल्सो सबके साथ यहाँ पर एफिलिएटेड रहें? जी बिल्कुल मनीषा जी, आजकल कोई भी देश एक साइलो की तरह काम नहीं कर सकता है। हमारे सप्लाई चेन्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स बन चुके हैं। हमारी भी जितनी इंडस्ट्री है वो बाहर विदेश में भी एक्सपोर्ट करती है, और ये बड़ा जरूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और हमारे राष्ट्रीय मानक हैं उनमें मेलजोल रहे। तो ये BIS की एक प्राथमिकता रहती है कि यदि किसी भी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मानक, स्पेशली जो ISO और IEC जिनका आपने जिक्र किया, जो कि विश्व के 2 अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान हैं, इनमें जो मानक बनाए जाएं उसमें हमारे जो मानक हों वो हार्मोनाइज्ड हों। और मैं आपको बड़े सहर्ष बताना चाहूंगा कि जहां पर भी ISO और IEC के मानक अवेलेबल हैं और वहां पर जहां BIS के मानक अवेलेबल हैं,
तो इसमें मोर देन 93% आपस में हार्मोनाइज्ड है। ऑलराइट, जो ये 6 या 7% मानक हैं जो कि हार्मोनाइज नहीं है, वो इस वजह से हैं क्योंकि हमारी अपनी कुछ विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी इंडस्ट्री की कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जिस वजह से वो 6 या 7% हार्मोनाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। बट अदरवाइज जहां पर भी जिस भी विषय पर ISO IEC मानक अवेलेबल हैं और BIS मानक अवेलेबल हैं, वो 93-94% तक हार्मोनाइज। क्या बात है, बहुत बड़ा अच्छा नंबर है वो यहाँ पर। चंदन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर बात भी करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि जैसे ही नया साल शुरू होगा, क्या कुछ यहाँ पर किन डिपार्टमेंट्स में, किन एरियाज में, किन सेक्टर्स में क्या काम है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर आपसे फिर यहाँ पर चर्चा होगी। वेल, ये तो बात हुई स्टैंडर्डाइजेशन की और चंदन बहल जी हमें समझा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर सरकार के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ, एसोसिएशंस के साथ यहाँ पर जोरदार काम किया जा रहा है।